आज की सच्ची कहानी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है, जिले का नाम बैतूल है और इस जिले में एक इलाका है सारणी। सारणी में एक फेमस ढाबा चलता था। उस ढाबे के मालिक का नाम शैलेश था। शैलेश अपने ढाबे की वजह से ही उस पूरे इलाके में जाना जाता था और उसके काफी नाम थे। वहां रोज तकरीबन सैकड़ों लोग खाना खाने आते थे। बात थी 2023 की, जब शैलेश के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी कि शैलेश केवल उस इलाके में ही फेमस नहीं रहा बल्कि पूरे देश में फेमस होने लगा। और आज भी उसके बारे में जो भी सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। 2023 से 15 साल पहले शैलेश शेख की शादी मालती नाम की लड़की से हो जाती है। वह लड़की देखने सुनने में काफी अच्छी थी, सुंदर थी और शैलेश का बिजनेस भी उस समय से ही काफी फेमस था। खैर, शादी हो जाती है। शादी के बाद मालती एक बच्ची को जन्म देती है। मालती के बेटी की उम्र 2023 में 14 साल की थी। शैलेश ने शौक से जर्मन शेफर्ड कुत्ते को भी पाल रखा था जो काफी वफादार था। चूंकि यह ढाबा काफी मशहूर था इसलिए वहां काफी दूर दूर से लोग आने लगे थे। लेकिन उस ढाबे का ओनर शैलेश था। वह समय बीतते बीतते काफी ज्यादा ड्रिंक और नशा करने लगा था। वह जब भी ढाबे से घर जाता था तो अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें करना तो दूर, वो अपनी पत्नी और बच्चों से बात तक नहीं करता था क्योंकि ये नशे में चूर रहता था। खैर, उधर ढाबा अच्छे खासे तरीके से चल रहा था तो शैलेश ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली क्योंकि एक और आदमी की जरूरत थी जो उसके पूरे रेस्टोरेंट को संभाले और देखे। शैलेश उस ढाबे में खाना खाने के अलावा और भी सुविधा दे रखा था, जैसे ठहरने की सुविधा हो या फिर गाड़ी पार्किंग का। यह सभी सुविधाएं वे लोगों को देने लगा था। कुछ समय बाद हेमंत नाम के एक लड़के का 15,000 रुपए की सैलरी पर शैलेश चयन करता है ताकि वे अच्छी तरीके से इस ढाबे को संचालित करे। हेमंत को इस ढाबे में उसके अकोमोडेशन के लिए एक कमरा भी दे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर उसे 15,000 रुपए प्रति माह और साथ में रहने के लिए कमरा भी दे दिया जाता है। हेमंत वहां न केवल ढाबे को अच्छी तरीके से संचालित कर रहा था बल्कि वहां मौजूद जर्मन शेफर्ड जो उन लोगों ने पाल रखा था उसका भी केयर करता था। कुत्ता वफादार होता है तो कुत्ता हेमंत की बात मानने लगा था और जैसे हेमंत बोलता था वैसे ही वह कुत्ता इसकी बात को फॉलो करता था। इधर वहां रहने के दौरान हेमंत का शैलेश के परिवार वालों से भी मिलना जुलना हो जाता था। तो हेमंत का परिचय शैलेश की पत्नी मालती और उसकी 14 साल की बेटी से भी हो गया। अब यहीं से कुछ ऐसी कहानी पनपी जिसका अंत रूह कंपा देने वाला हुआ। खैर, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप जरूर हमें बताइए कि यह वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं। तो उस ढाबे के ओनर शैलेश की पत्नी जो मालती थी वह लंबे समय से अकेलेपन और शैलेश की उपेक्षा से परेशान थी। जब उसने हेमंत को देखा तो उसे कुछ अजीब सा फील हुआ, बशर्ते हेमंत उम्र में उससे लगभग 10 साल छोटा था। फिर भी मालती पहले ही दिन से उसकी तरफ आकर्षित थी। एक दिन उसी ढाबे के पीछे एक आंगन था जहां पर नल लगा हुआ था। उसी नल पर हेमंत नहा रहा था तो मालती की नजर उस पर पड़ गई। जब मालती की नजर उसकी नजरों से टकराई तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मालती को बेचैन कर दिया। उसी पल उसने ठान लिया कि वह हेमंत को अपने करीब लाएगी और हेमंत भी मालती का अपनी ओर बढ़ते आकर्षण को भांप गया था। धीरे धीरे यह रिश्ता एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगा। एक रात हेमंत ने मालती से कह दिया था, मुझे पता है आप मुझसे क्या चाहती है, लेकिन अगर मालिक को यह सब पता चल गया तो मैं काम से हाथ धो बैठूंगा। मालती ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, शराब के नशे में उसे होश कहाँ रहता है। अगर तुम चाहो तो आज रात पीछे वाले कमरे में मुझसे मिलने आ सकते हो। यह बात हेमंत के लिए एक स्पष्ट निमंत्रण थी और हेमंत भी बहक चुका था। रात होते ही वह बताई गई जगह पर पहुंच गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला तो मालती उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाई। वह उससे पागलों की तरह लिपट गए। उस रात उनके बीच शारीरिक संबंध तक बन गए। मालती का पति शैलेश हमेशा नशे में धुत रहता था, इसलिए वह जल्द ही मालती के और करीब आ गया। उसका रिश्ता गहराने लगा था और दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे। लेकिन इस रिश्ते के बीच एक बड़ी समस्या थी और वह थी शैलेश की उपस्थिति। एक तरफ उसकी शराब की लत ने उन दोनों को मिलने के मौके दे दिए थे, लेकिन उन दोनों के हिसाब से वह खतरा भी बना हुआ था। फिर एक दिन हेमंत ने मालती से सुझाव दिया कि यदि तुम चाहो तो शैलेश की शराब की लत छुड़वा देते हैं।
उसे इटारसी के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दे और जब वहां से वापस आएगा तो वह शायद सुधर जाएगा। लेकिन मालती ने इस बात पर असहमति जताई। उसने कहा अगर शैलेश की लत छूट गई तो वह हर चीज पर नजर रखेगा, हमारी मुलाकातें मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मुझे लगता है कि उसे ऐसे ही रहने देना बेहतर है। फिर हेमंत ने उसे समझाते हुए कहा अगर वह नशा मुक्ति केंद्र में चला गया तो ढाबे पर हमारा कब्जा हो जाएगा, हमें रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। यह बात मालती के समझ में आ गई। उसने कुछ सोचने के बाद हामी भर दी और कुछ दिनों बाद शैलेश के विरोध के बावजूद वह उसे इटारसी के नशा मुक्ति केंद्र लेकर गई और भर्ती करवा दिया। अब ढाबे की जिम्मेदारी पूरी तरह हेमंत ने संभाल ली। वह मालती के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा, लेकिन यह सब ज्यादा दिन नहीं चल सका क्योंकि उनकी हरकतें शैलेश की 14 साल की बेटी से छिप नहीं पाई थी। वे अपने पिता से बेहद प्यार करती थी और अपनी मां और हेमंत के रिश्ते को लेकर शक करने लगी थी। जब एक रात उसने देखा कि हेमंत मालती के कमरे में आकर सोता था, यह देखकर उसका गुस्सा और दुख बढ़ गया। उसने अपनी मां से इसका विरोध भी किया, लेकिन मालती ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। फिर एक दिन वह अकेली इटारसी चली गई और किसी तरह अपने पिता को नशा मुक्ति केंद्र से वापस ले आई। शैलेश को बेटी की बातों से एहसास हुआ था कि कुछ गड़बड़ चल रही है और जब वह घर लौटे तो शैलेश ने मालती और हेमंत पर चुपचाप नजर रखना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसे इस बात के संकेत मिलने लगे कि उसके पीछे दोनों के बीच कुछ गलत चल रहा था। अब शैलेश की नजरों में वह ढाबा एक जंग का मैदान बन गया था जहां पर सच्चाई का सामना होना तय था। फिर 10 जनवरी की आधी रात जब शैलेश की नींद अचानक खुली तो उसने देखा कि मालती बिस्तर पर नहीं थी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। संदेह के साथ वे धीरे धीरे हेमंत के कमरे की ओर बढ़ा और जब वहां पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि मालती और हेमंत एक आपत्तिजनक स्थिति में थी। अब यह नजारा उसके सारे शक को सच साबित कर चुका था। उस रात का तूफान शैलेश के परिवार के रिश्तों को हिलाकर रख गया था। उसी दिन से दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हुआ और हालात इतने बिगड़ गए कि हेमंत ने नौकरी छोड़ दी और इटारसी लौट गया। हेमंत के जाने के बाद मालती पूरी तरह टूट गई। वह एक घायल शेरनी की तरह हो गई, अपने दर्द, अकेलेपन और गुस्से से जूझती हुई। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसका गुस्सा अक्सर शैलेश पर फूट पड़ता। शैलेश अब अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहता था। वह अपनी गलतियों का एहसास कर चुका था। उसका मानना था कि यदि शराब की लत उसे ना लगती तो शायद यह सब ना होता, क्योंकि गलती उसकी थी तो सुधार भी वही करेगा। और उसने यह तय कर लिया कि वह हर हाल में अपने परिवार को दोबारा एकजुट करेगा। उसने ढाबे को किराए पर दे दिया ताकि वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ समय बिता सके। ढाबे के पीछे बने छोटे से कमरे में उसने मालती और अपनी बेटी के साथ रहने का फैसला किया। लेकिन मालती के दिल में जो हेमंत के लिए जगह बनी हुई थी वह मानसिक और भावनात्मक रूप से हेमंत की ओर पूरी तरह खींच चुकी थी। एक दिन मालती ने फोन पर हेमंत से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हेमंत पहले से ही मालती के मोहजाल में बंध चुका था। उसने हाँ कह दिया और मालती ने उसके बाद एक नई योजना बनाई। उसने शैलेश को छोड़ने का फैसला कर लिया और बैतूल होते हुए इटारसी आकर हेमंत के साथ रहने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने हेमंत से कहा अगर शैलेश को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम दोनों आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं और वह जो ढाबा है वह भी तुम्हारे नाम कर दूंगी। हेमंत को यह सुनकर झटका लगा। वह मालती के साथ तो रहना चाहता था लेकिन हत्या जैसा घिनौना कदम उठाने के लिए तैयार नहीं था। उसने इस योजना को साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन मालती भी अपनी जिद पर थी। वह अब पूरी तरह से अपने जुनून में अंधी हो चुकी थी और उसने हेमंत को समझाने की कोशिश की। उसने कहा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और से यह काम करवा सकती हूँ, लेकिन अगर वो जिंदा रहा तो वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। उसने कहा सोचो, शैलेश की दौलत और मेरा साथ दोनों तुम्हें मिल सकते हैं, यह मौका मत गवाओ। लेकिन हेमंत खुद को इस जाल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मालती का जुनून और मक्कारी दोनों ही रिश्तों को एक खतरनाक मोड़ पर लेकर जा रहे थे। आखिरकार हेमंत भी इस घिनौने काम के लिए राजी हो गया और 1 फरवरी की सुबह जब शैलेश की बेटी स्कूल जा चुकी थी तो हेमंत ने अपनी खौफनाक योजना को अंजाम दिया। वह धीरे धीरे ढाबे के पीछे बने कमरे में दाखिल हुआ जहां शैलेश गहरी नींद में सो रहा था। बिना कोई आवाज के उसने हथौड़े से शैलेश के सिर पर जोरदार वार किया और लगातार 4-5 वारों के बाद जब शैलेश की सांसें थम गई तो उसने पेट्रोल छिड़ककर कमरे में आग लगा दी और वहां से भाग निकला। हत्या के समय शैलेश का वफादार जर्मन शेफर्ड कुत्ता कमरे में मौजूद था,
लेकिन हेमंत को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि हेमंत ही पहले उसे खाना खिलाया करता था। यह वफादारी कुत्ते को रोकने का कारण बन गई और कुछ समय बाद ढाबे के अन्य कर्मचारियों को कमरे से उठते काले धुएं ने चौंका दिया। ढाबा संचालक शमीर आग बुझाने दौड़ा और कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि बिस्तर पर शैलेश का जलता हुआ शव पड़ा था। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। जले हुए कमरे में पेट्रोल की गंध और शैलेश के सिर पर चोट के निशान देखकर पुलिस को शक हुआ कि यह महज दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उनमें एक युवक को भागते हुए देखा गया। शैलेश की बेटी और समीर ने तुरंत पहचान लिया था कि वह कोई और नहीं बल्कि हेमंत था। पुलिस की पूछताछ में शैलेश की बेटी ने बताया कि उसकी मां मालती और हेमंत के बीच अवैध संबंध थे। शैलेश को जब इस बात का पता चला तो उसने हेमंत को ढाबे से निकाल दिया था। मालती ने इटारसी जाकर हेमंत के साथ रहना शुरू कर दिया था। बेटी की गवाही ने इस गुत्थी को सुलझा दिया कि हत्या के पीछे कौन था, लेकिन मां को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने सारे आरोपों से इनकार कर दिया था। अगले ही दिन पुलिस को हेमंत की लोकेशन का पता चल गया था और रावण देव के जंगल में छिपे हुए हेमंत को 5 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उस समय वह भूख और प्यास से तड़प रहा था, क्योंकि वह पुलिस से बचने के लिए पिछले 5 दिन से जंगल में था। पुलिस ने पहले उसे खाना खिलाया और उसके बाद पूछताछ की। हेमंत ने बिना झिझक अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि मालती ने उसे शैलेश को मारने के लिए उकसाया था। घटना के दिन हेमंत ने मालती की योजना के तहत शैलेश की हत्या की। उसने सोते हुए शैलेश पर वार किए और सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हेमंत और मालती को अदालत में पेश किया, जहां दोनों को जेल भेज दिया गया। इस कहानी में कौन गलत था, कौन सही, अपनी राय जरूर रखिए। सतर्क रहे, सावधान रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।